हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और हम पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी। रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। ठीक है, देखो इसमें एक लेक्चर हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई इसमें हम एक तो सिंपल इनइक्वालिटी होती है, सिंपल इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी, तीसरी होती है कोडेड इनइक्वालिटी मीन्स कोड फॉर्म में दिया होता है कोडेड इनइक्वालिटी, एंड चौथी होती है फिलर इनइक्वालिटी। फिलर इनइक्वालिटी तो सिंपल इनइक्वालिटी में पिछले लेक्चर में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दिया हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, या मैं बात करूँ तो इसके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें एकदम अच्छी खासी स्पीड में करना है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा तो यहाँ पर हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम ले लूँ, परंतु आपको अब इतनी स्पीड से क्वेश्चन करना है। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि पहले वीडियो पॉज करो, आप वीडियो का आंसर दो कमेंट सेक्शन में, और फिर सॉल्यूशन देखो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, और उसको मैच करो, राइट। और एट द एंड आप ये बताना कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में भाई हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, एकदम बेसिक से मैं बताया हूँ और हाई लेवल तक जो चीज़ें आप छोड़ देते हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके सिलेबस करके आपको ये तसल्ली मिलती, आपने सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, बस ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ ली और आपको तसल्ली हो गई कि आपने सिलेबस कर दिया, बट फिर भी आपके सवाल गलत होते हैं। और जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको लगता है ये चीज़ें कहाँ से आ गई, ये चीज़ें तो हमने देखी नहीं। तो हमने कई टाइप की इनइक्वालिटी देखी थी इसमें, सर्टेन, अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन, सर्टेन, आइदर आर का केस हमने देखा, आइदर आर का केस देखा, नाइदर नार हमने पढ़ा, नाइदर नार पढ़ा, एलियंस रूल पढ़ा, राइट। तो ऐसी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब देखो भाई 20 क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ये दिया है और कंक्लूजन ये दिया है, राइट। आपको ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो ए ग्रेटर देन जी, भाई ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, राइट। इसी चीज़ को ऐसा भी लिखते हैं, ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी। ठीक है, ऐसा, या इसी चीज़ को ऐसा लिख दो तो एक ही बात होती है, राइट। बस टाइपिंग की प्रॉब्लम होती है अलग अलग। अब इस बात को बताओ, देखो ए ग्रेटर देन जी बोला है तो जी कहाँ है, इस वाले पे है और ए यहाँ है, तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन देखना पड़ेगा। ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी, हमें सी दिख रहा है। देखो ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, अब सी से चलते हैं यहाँ से, तो सी लेस हो गया, फिर देन एफ और लेस देन आर इक्वल्स टू जी। तो ये कुल मिला के इस चीज़ को अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो ऐसा हो जाएगा, ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन सी, और सी के बाद ये चीज़ें क्या हो जाएगी, सी ग्रेटर देन, सी लेस देन एफ और लेस देन आर इक्वल्स टू जी। अब भाई आप ये देखो इस चीज़ में कि ए से जी में जब आप जा रहे हो तो यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद साइन उल्टा हो गया, तो क्या आप क्लियरली ये चीज़ कह पाओगे कि ये सही है, तो ये कांट से, ठीक है, कांट से में रंग होगा, राइट। सी ग्रेटर देन एच, भाई सी कहाँ है, सी यहाँ है, एच यहाँ है, तो सी एच दोनों एक ही में है, तो देख लो कि सी ग्रेटर देन एच है क्या, सी तो लेस देन है, सी लेस देन एच है, तो इनफैक्ट ये तो डेफिनेटली रंग होगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन ई, ए यहाँ है ई यहाँ है, तो रिलेशन कहाँ से निकालोगे, सी से निकालोगे। ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी और ग्रेटर देन सी और सी ग्रेटर देन ई, तो ए डेफिनेटली ग्रेटर देन, ये करेक्ट होगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन ई। ठीक है, ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, क्यों, ये क्यों सही हुआ, क्योंकि भाई आप जानते हो कि मैं आपको बताया हूँ कि अगर एक भी ग्रेटर का साइन हो गया, बाकी ग्रेटर देन हो अथवा इक्वल हो, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा तो ग्रेटर में होगा। ठीक है, ग्रेटर वाला करेक्ट होगा, राइट। अगर ये एटलीस्ट एक भी बार आ गया अथवा लेस वाला अगर एक भी बार आ गया, बाकी लेस देन आर इक्वल्स टू अपोज नहीं कर रहा है, तो
ठीक है, क्योंकि ये लेस देन है, और अगर लेस देन आर इक्वल्स टू है तो सिमिलर चीज़ है। अगर ये हाँ ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए तो उल्टा अपोज हो जाएगा, ठीक है। अगर अपोज नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट अगर ये एक बार अथवा ये आ गया तो वही साइन होगा। तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी और सी ग्रेटर देन ई, तो ये डेफिनेटली करेक्ट होगा। और ये वाला कांट से भी नहीं होगा, ये गलत होगा पूरी तरह से। क्यों गलत होगा पूरी तरह से? क्योंकि भाई वो चीज़ें ग्रेटर में एग्जैक्टली बोल दिया है कि ग्रेटर है, ठीक है, तो ये गलत होगा। समझ आया? तो इस तरीके से अपना एक ही सही हुआ। मुझे समझाने में टाइम लगा, आपको तो बस देखना है, टिक करना है, ये करना है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन ये देखो, ए ग्रेटर देन ई। अब एक ही स्टेटमेंट जब है ए ग्रेटर देन ई, एक फॉर्म में हो, एक अलग हो, या 2 से 3 पार्ट में हो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही चीज़ है, बस कॉमन आप ढूंढ लो, उसके आगे लगा दो। फिर ए ग्रेटर देन ई, देखो ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू सी इक्वल टू डी लेस देन ई। तो ये क्या हो गया? लेस उल्टा हो गया, तो ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, कान से रंग, ठीक है। ई ग्रेटर देन पी, ई यहाँ है पी यहाँ है, भाई ई ग्रेटर देन कहाँ से होगा? देखो ई तो यहाँ लेस, ई बराबर एफ, तो यहाँ ए रख दो, तो ये तो उल्टा हो गया, तो ये एग्जैक्टली डेफिनेटली रंग होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं बताओ? अब जैसे मान लो आप यहाँ कांड से आए, यहाँ भी अगर कांड से आ जाता, और अगर एलिमेंट सेम होते तब आप आइदर आर का केस लगा देते, पर यहाँ पर पी है और पी और ए इक्वल नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों गलत, ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये स्टेटमेंट दिया है आपसे, ये दिया पी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू। भाई देखो पी कहाँ है? यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो पी आर के बराबर है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू, तो ये गलत है, डेफिनेटली गलत है। क्यों? क्योंकि P क्या होगा? P ग्रेटर देन Q होगा, P ग्रेटर देन में इक्वल नहीं लगेगा, ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा। बताओ भाई, R ग्रेटर देन M, R कहाँ है? यहाँ पर है, M कहाँ है? यहाँ पर है, R बराबर P और P ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू G, फिर यहाँ उल्टा हो गया, देखो साइन, तो यहाँ जैसे उल्टा साइन हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ आया? तो इसका आंसर कौन सा होगा? नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो स्टेटमेंट दिया है और आपको कंक्लूजन दिया है। क्या बोल रहा है? आर ग्रेटर देन क्यू, कहाँ है आर? आर यहाँ है, ग्रेटर देन क्यू, भाई क्यू यहाँ है, आर यहाँ से उल्टा हो गया, देखो उल्टा हो गया। अब हम क्या कहेंगे? कांट से रंग, बताओ, क्योंकि आर अगर ग्रेटर देन क्यू है या क्यू लेस देन आर है, तो क्यू यहाँ है, तो क्यू यहाँ, आर लेस देन आर इक्वल्स टू बी यहाँ से, तो हम सीधा सा कह देंगे ये रंग हो गया। बताओ, ठीक है। अगला आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू डी, तो या तो आर ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। समझ आया? देखो भाई, इसको भी हम कांट से रंग कहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है। देखो आर लेस देन आर इक्वल्स टू बी लेस देन पी इक्वल टू जे, और जे लेस देन आर इक्वल्स टू एम, फिर ये चीज़ ग्रेटर देन क्यू के है, तो ये कांट से होगा, ये भी कांट से रंग होगा। भाई एक चीज आप यहाँ सोचो, दोनों इनकरेक्ट होंगे, ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। आप सोचो कि मैं इसमें आइदर आर क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट तीनों साइन है, तो हम आइदर आर लगा देते। पर सोचो, देखो यहाँ भी आर ग्रेटर देन क्यू दिया है, मैं आपको एक क्वेश्चन में बताया था पिछले लेक्चर में, यहाँ आर ग्रेटर देन क्यू दिया है, और यहाँ पर आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू डी, और डी बराबर आप क्यू लिख सकते हो, डी बराबर क्यू, बट यहाँ पर दो ही साइन है, ग्रेटर है और इक्वल है, तीसरा साइन लेस वाला नहीं है। आपको कंफ्यूज किया है, यहाँ आर बाद में दिया था, यहाँ आर पहले दे दिया है, आपको कंफ्यूज किया है और आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, तो इन चीज़ों को अलर्ट रहना, इन चीज़ों से, ठीक है। समझ आया? अगर यहीं पर ऐसा होता आर लेस देन आर इक्वल्स टू डी, तो डी की जगह आप क्यू रख देते, तो ये क्यू सेम एलिमेंट्स हो जाते, तब आप आइदर आर का केस हो जाता, तब आपका ऑप्शन थर्ड होता। समझ आया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये दिया है, क्यू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एस। देखो भाई क्यू कहाँ दिया है? यहाँ दिया है,
एस कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखो क्यू ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू पी, पी इक्वल टू आर इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू एस है। भाई यहाँ पर भी ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू है ये, और ये तो बराबर ही हैं, और यहाँ पर भी ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू है। इक्वल तो कोई फर्क डालता नहीं, मैं आपको बताया हूँ। अगर सारे के सारे ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू हैं तो ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू ही होगा, तो ये वाला पहला करेक्ट है। समझ आया भाई। दूसरा ए ग्रेटर दैन एस, ए यहाँ पर है, एस यहाँ पर है। ए ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू आई, आई इक्वल टू ओ, और ओ ग्रेटर है। अब यहाँ पर ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू है और यहाँ पर इक्वल तो कोई फर्क डालेगा नहीं, यहाँ ग्रेटर है। अगर ग्रेटर एक भी जगह आ गया तो ग्रेटर ही होगा, तो ए ग्रेटर देन एस, मतलब ये भी करेक्ट है। तो मीन्स बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। यहाँ पर फर्स्ट। समझ आया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब भाई देखो, कामा वाले देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कामा दे या ना दे, आपको तो बस फंडे आते हैं, आपने सब कुछ सीख रखा है, को क्या फर्क पड़ता है। देखो एक पार्ट ये दिया है, दूसरा पार्ट ये दिया है, तीसरा पार्ट ये दिया है। ए ग्रेटर देन पी, कहाँ ए कहाँ है, ए यहाँ है। ए ग्रेटर देन सी, और सी यहाँ पर है, देखो सी यहाँ पर है। तो आप ए ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू पी, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन पी। अब इसको क्लियरली कह सकते हैं कि हाँ सही है। कैसे, देखो भाई मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको टाइम नहीं लेना है भाई, आप आंसर करोगे। ए ग्रेटर देन सी ये हुआ, ऐसा लिख सकता हूँ, और सी यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू पी, तो यहाँ ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, तो भाई आप क्या कह सकते हो, ए ग्रेटर देन पी डेफिनेटली, क्योंकि एक बार आ गया ना ये। क्यू ग्रेटर देन एच, क्यू कहाँ है, यहाँ है, एच यहाँ है। क्यू ग्रेटर देन, अब एच में अब कॉमन ढूंढो, तो क्यू सी की दिया है और सी यहाँ पर है। क्यू ग्रेटर देन सी, और यहाँ पर सी ग्रेट लेस देन ए और ग्रेटर देन एच, तो क्या क्लियरली कह सकते हो, नहीं, तो कान से राउंड हो जाएगा। बताओ भाई, तो ये कंक्लूजन फर्स्ट सही होगा। ठीक है, समझ आया, बनेगा। चलो सवाल नंबर अगला देखते हैं। देखो ये दिया है आपको, ये आपसे पूछा है 1 ग्रेटर देन 2, भाई कामा लगाए, 1 कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 1 ग्रेटर देन 2, ये तो क्लियरली यहाँ बोल दिया है, तो ये तो करेक्ट हो गया। फिर 8 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, इसका मतलब ये होता है कि 8 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3। ठीक है, 8 यहाँ दिया है, 8 लेस देन आर इक्वल्स टू 8। जैसे ही यहाँ पर आपने लेस देखा, ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर लेस देखा, वैसे ही आपका काम समझ आ गया कि यहाँ 8 ग्रेटर बोला है। अगर 8 1 से लेस है, लेस देन आर इक्वल्स टू है, तो उल्टा हो गया। देखो यहाँ 8 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 था, 8 यहाँ लेस देन आर इक्वल्स टू 1 हो गया। अब 1 का 4 से लगाओ या कहीं से लगाओ, 1 का इधर देखो 2 से लगाओगे करेक्शन, और 2 का फिर 3 से लगाओगे, तो ये गलत ही होगा। देखो मैं लिख के समझा देता हूँ। 8 लेस देन आर इक्वल्स टू 1 दिया है, ठीक है, 1 का फिर कहाँ से लगाओगे, 2 से लगाओगे, तो 1 ग्रेटर देन 2 दिया है, और 2 लेस देन 3 दिया है। अब 8 का 3 से आप लगाओगे, तो भाई देखो 8 ग्रेटर देन 3 बोला है, यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर फिर सीधा है, फिर उल्टा। तो एक्चुअली पहले ही आप देख लो ना कि एक ही, जब पहला ही स्टार्ट ही उल्टा हो गया या एक जगह उल्टा हो गया, तो वो फिर सही नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मीन्स ये वाला करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है, मीन्स आपका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 27, इसको बताओ। देखो बी ग्रेटर देन क्यू ये दिया है और ये दिया है, अपने से पूछा ई ग्रेटर देन एफ, भाई इसको बताओ। ई ग्रेटर देन एफ, ई कहाँ है, यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, तो जेड और एफ आपस में बराबर है, तो यहाँ से क्या आप लिख सकते हो कि ई लेस देन एफ होगा। बताओ, तो ये तो एग्जैक्टली डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। ठीक है, होगा ना, समझ आ रहा ना भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो यार, आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे समझ नहीं पड़ेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्या आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा, क्या आपकी थॉट प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए आपके और मेरे बीच का कांटेक्ट कमेंट सेक्शन है, वही आप बताओ। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके बना रहा हूँ और
इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सारी बेसिक चीज़ें। जेड ग्रेटर देन क्यू, जेड कहाँ है, यहाँ है जेड, क्यू यहाँ है। अब क्यू का रिश्ता ई से दिया है, जेड ई से है रिलेशन, तो जेड ग्रेटर देन ई और ई ग्रेटर देन क्यू, दैट मीन्स कि ये करेक्ट होगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट पता है कैसे होगा, देखो ये जेड साइन कलर चेंज कर दूं, जेड ये दिया, जेड ग्रेटर देन ई हो गया, और ई यहाँ से देखो ई ग्रेटर देन क्यू है, ई ग्रेटर देन क्यू है, तो जेड ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये चीजें आपको दी है एक स्टेटमेंट में, भाई ये पहला स्टेटमेंट है, ये पहला दूसरा कंक्लूजन। अब बताओ हैशटैग ग्रेटर देन परसेंटेज, हैशटैग कहाँ दिया है, हैशटैग यहाँ दिया है, परसेंटेज कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक। चेक करते हैं, हैशटैग ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ये वाला साइन, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एट द रेट, फिर इक्वल स्टार, फिर ये लेस हो गया। देखो ये वाला साइन उल्टा हो गया, जैसे ये उल्टा हुआ तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज ग्रेटर देन एंड, परसेंटेज यहाँ है एंड यहाँ है, तो परसेंटेज इक्वल टू ये वाला साइन, फिर ये लेस हो गया। देखो जैसे लेस हुआ फिर प्लस, फिर ये वाला लेस, तो भाई लेस हो गया ना, तो परसेंटेज तो लेस होगा, एंड वाला ग्रेटर है, तो ये उल्टा हो गया, तो ये भी गलत। बताओ कौन सा होगा, तो आपका नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड होगा, ठीक है, समझ आया। अगला सवाल 29, देखो ये दिया है, आपसे पूछा आई ग्रेटर देन जे, आई कहाँ है भाई, वीडियो आप पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद आप आंसर दो कमेंट सेक्शन में, और फिर सॉल्यूशन देखो जो मैं बता रहा हूँ कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, कहाँ गलतियाँ हो रही, सोचने में, थॉट प्रोसेस में, कि कुछ पॉइंट लगाने में, कि प्रीवियस ईयर के जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वहाँ गलतियाँ हो रही हैं, तो आप उसको ज़रूर देखो, ठीक है। आई ग्रेटर देन जे, आई यहाँ है, जे कहाँ है भाई, यहाँ है, आई ग्रेटर देन एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, सही है यहाँ तक। जैसे देखो ये उल्टा हो गया, एन के लेस देन ओ, फिर ओ के बाद जे, तो ये यहीं पर गलत हो गया, तो दैट मीन्स कि ये गलत हो गया। और गलत कैसे होगा, कांट से, क्योंकि हमें नहीं पता तो हम कांट से वाला करेंगे, बिकॉज भाई जब लेस भी है ग्रेटर भी है, जैसे मैं आपको समझाया हूँ कि ए ग्रेटर देन बी है और लेस देन सी है, तो ए और सी में क्या रिश्ता होगा, आप नहीं कह सकते कि ए ग्रेटर देन सी भी हो सकता है, ए लेस देन सी भी हो सकता है, और ए इक्वल टू सी भी हो सकता है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो इसलिए ये कांट से में रंग होगा, ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ओ, भाई ए यहाँ है ओ यहाँ है, ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के इक्वल टू जे, और जे लेस देन ओ, क्या होगा बताओ, यहाँ पर उल्टा हो गया, तो ये होगा कांट से में रंग, समझ आया कि नहीं। अब एक बार ये जरूर आप चेक कर लेना कि कांट से में अगर दो कांट से आ रहे हैं तो एक बार इनके एलिमेंट्स जरूर चेक कर लेना कि ए ओ की बात किया है, आई जे, तो ए किसी के साथ बराबर नहीं है, के और जे बराबर है, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा इसका, दोनों रंग होंगे, ठीक है, समझ आया। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 30th। स्टेटमेंट दिया है और आपको सॉल्यूशन बताना है कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा, एक्चुअली कंक्लूजन बताना है, ठीक है। बी लेस देन ए मीन्स ए ग्रेटर देन बी, ए कहाँ है भाई, ए यहाँ है, इक्वल टू सी, सी लेस देन आर इक्वल्स टू, देखो दे दिया, उल्टा दे दिया, तो जब उल्टा दे दिया बी यहाँ है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे भाई, आप क्या कह सकते हो कि या ग्रेटर ही होगा, हो सकता है कि लेस हो सकता है इक्वल हो, तो आप कांट से में रंग कहोगे, ठीक है, कांट से रंग, ए इक्वल टू सी यहाँ हो गया, सी लेस देन आर इक्वल्स टू पी, पी इक्वल टू के, और ये फिर ग्रेटर है तो कांट से में रंग हो जाएगा। जेड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू सी, जेड कहाँ है, जेड यहाँ है, सी यहाँ है, देखो ग्रेटर देन बी, फिर ये लेस देन के इक्वल्स टू पी, तो ये कांट से में क्या हो जाएगा, ये भी रंग हो जाएगा, रंग होगा बट कांट से में होगा, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको कई बार बताया हूँ भाई, देखो अगर जब भी ऐसा केस आ जाए कि ए ग्रेटर देन बी
लेस देन आर इक्वल्स टू सी, लेस देन डी। तो भाई आप ए और डी में क्या रिश्ता निकालोगे? इक्वल भी ए और डी इक्वल हो सकते हैं, ए और डी में लेस देन आर लेस देन हो सकते हैं, लेस देन डी, और डी में से ए ग्रेटर भी हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं। तो बिकॉज यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, जेड ग्रेटर, जेड यहाँ पर है, फिर यहाँ तक अब ठीक था, यहाँ से उल्टा पड़ गया तो कांट से। समझ आई बात? तो क्या हो जाएगा? नाइदर नार। अब आइदर का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बी अलग है, बी और ए अलग है, जेड और सी अलग है, ठीक है, जेड बी सी यहाँ, ठीक है, तो इसलिए नाइदर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रही बातें। चलो सवाल नंबर 31, इसको अब देखो, 1 2 3 पार्ट में दिया है। क्यू ग्रेटर देन जे, क्यू कहाँ है भाई? क्यू यहाँ है, क्यू ग्रेटर देन, और जे यहाँ है। तो क्यू का जे से रिश्ता निकालना है, तो क्यू एन, यहाँ पर जी एन और के कोई कॉमन नहीं है, तो क्यू का आप निकालो एन से या जी से निकाल लो, और जी का निकालो, देखो क्यू का जी से निकालो और फिर जी का यहाँ के से निकालो, फिर के का यहाँ से निकालो। तो क्यू ग्रेटर देन जे बोला, तो क्यू देखो ग्रेटर देन जी हो जाएगा क्योंकि यहाँ ग्रेटर है, तो क्यू ग्रेटर देन जी, और जी ग्रेटर देन के, और के लेस देन आर इक्वल्स टू ए हो गया। तो ये क्या कहोगे आप इसको? कांट से रंग। बताओ भाई, समझ आई बातें? सॉरी, ये चीजें मैं ए के साथ निकाल दिया, कांट से रंग नहीं होगा। एक्चुअली देखो, क्यू ग्रेटर देन जी, जी ग्रेटर देन के, और के इक्वल टू जे, जे के लिए पूछा, मैं ए के लिए समझ गया था, तो के और जे बराबर है, दैट मीन्स ये डेफिनेटली ये करेक्ट होगा। समझ आया कैसे? देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ से, क्यू ग्रेटर देन जी आप कह सकते हो, क्यू ग्रेटर देन जी, क्योंकि क्यू ग्रेटर देन एन और ग्रेटर देन जी, ऐसा, तो क्यू ग्रेटर देन जी आप डेफिनेटली कह सकते हो, और जी ग्रेटर देन ये के है, और के के बराबर आप जे रख सकते हो। तो ये चीजें आपस में, क्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन जे होगा, ठीक है। इसको देखो सेकेंड वाला, क्या बोला है? ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू पी, ए यहाँ है, पी यहाँ है, तो के से रिलेशन यहाँ पर भी है, ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के, और के लेस देन पी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ऐसा दे दिया है एक्चुअली, देखो ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के और के लेस देन पी, तो ये क्या होगा? कांट से में रंग होगा, रंग तो होगा बट कांट से होगा रंग, क्योंकि ये साइन उल्टा हो गया, तो उल्टा जैसे ही साइन हुआ तो आप कुछ भी क्लियरली नहीं कह सकते। सपोज के की वैल्यू 5 है, तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है, तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू 6 हो, तो ये हो सकता है कि 7 हो, या हो सकता है कि ये 6 ही हो, ठीक है, या हो सकता है कि ये 5.5 हो। तो ऐसे ही तीनों पॉसिबिलिटी, 6 से ये 5.5 कम हो गया, 6 के बराबर हो गया, 6 से ज़्यादा भी हो गया, इसलिए ये कांट से में आता है, राइट। तो आपका कौन सा कंक्लूजन होगा भाई? पहला वाला सही होगा, ऑप्शन 1, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट देखो, ये दिया है एक ही स्टेटमेंट में पूरा, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड। एम ग्रेटर देन एक्स, भाई एम यहाँ है, एक्स कहाँ है? यहाँ पर है। एम इज इक्वल टू बाई ग्रेटर दैन बी, ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू एस, और ये एक्स, तो डेफिनेटली ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू बाई, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, आई ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू बाई, ठीक है। आई यहाँ है, बाई यहाँ है, आई ग्रेटर दैन एन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एक्स, ग्रेटर इक्वल्स टू एस, लेस देन, यहाँ पर देखो लेस देन आ गया बी, और बी लेस देन बाई, तो ये क्या हो जाएगा? कांट से मेरा अंक हो जाएगा। बताओ, ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा? ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 33, ये स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन 1 2 3 4। अब इनमें से मैं 4 दे दिया हूँ आपको, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रखा हूँ कि बस 2 ही दिए हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। अगर हम 4 के लिए, 6 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए इतने स्टेटमेंट अगर हम सही कर लेंगे, तो 1 2 कंक्लूजन जनरली वहाँ पहुँचेगा, तो वो तो मोर प्रोबेबिलिटी कि करेक्ट होगा। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो देखो गाइज, क्या बोला है कंक्लूजन में कि ए ग्रेटर देन सी आपको चेक करना है भाई।
सी यहाँ है, ए यहाँ है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी यहाँ पर इक्वल है। दैट मीन्स कि ये तो हम क्लियरली यहाँ पर एक बार ग्रेटर आ गया तो ये तो हम क्लियरली कहेंगे कि ये करेक्ट है। समझ आया। अब जब ए ग्रेटर देन सी हो गया तो भाई सी ग्रेटर देन ए कैसे होगा, ये तो इनकरेक्ट होगा ना। यहीं से देख लो, यहाँ से देख लो, या ये चीज़ें जब आप निकाल ली होगी डेफिनेटली ए ग्रेटर देन अगर हम सी कह दिए हैं तो भाई फिर ये ए लेस देन सी हम कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला रंग हो गया। ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू सी होगा क्या भाई, एक बार देखो ग्रेटर आ गया और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ गया, तो एक बार अगर ग्रेटर आ गया तो ग्रेटर ही होगा, इक्वल नहीं होगा, तो ये भी रंग हो जाएगा थर्ड। एफ ग्रेटर देन सी, एफ यहाँ है, एफ ग्रेटर देन ई और ई इक्वल टू डी है और डी ग्रेटर देन सी है, तो ये डेफिनेटली सही होगा। कैसे, यहीं से देख लो, बस इतना पार्ट उठा लो, ठीक है, बन जाएगा, तो ये करेक्ट होगा। तो आपके पहला और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, समझ आया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये स्टेटमेंट दिया है और आपको ये कंक्लूजन 3 दिए हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा ये है। टी ग्रेटर देन एन, देखो टी कहाँ है, यहाँ पर है, एन कहाँ है, यहाँ। टी इज इक्वल टू आर, तो टी की जगह आप आर रख सकते, आर की जगह टी रख सकते हो, तो यहाँ आप पहुँच गए। अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू यू है, यू ग्रेटर देन एन है, तो एक ग्रेटर का साइन आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्लियरली सही हो जाएगा। आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ई, सेकेंड कंक्लूजन। आर यहाँ है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आर इक्वल टू टी, तो टी आप यहाँ आर रख सकते हो। ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू यहाँ पर भी है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ई यहाँ पर भी है, तो ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों ग्रेटर ही है, इक्वल तो कोई फर्क डालता नहीं। बताओ भाई, ठीक। एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, एम यहाँ है, टी यहाँ है, तो यहाँ से तो ग्रेटर एम की बोला ग्रेटर देन और यहाँ पर लेस देन दे दिया, तो ये उल्टा दे दिया, तो अब फिर यहाँ पर जाके आप जाओगे, यहाँ भी लेस देन आर इक्वल्स टू यहाँ, तो ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, बनेगा। नेक्स्ट बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 35। देखो ये स्टेटमेंट दिया और एक ये दिया है, अब से ये कंक्लूजन है। पूछा है बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू, बी यहाँ है, बी टी से कम है, तो बी टी से कम है और मतलब टी बड़ा है भी से और टी बड़ा अथवा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू यू है, तो क्या आप कुछ भी कह सकते हो भाई, नहीं कह सकते, कांट से रंग। देखो आप ऐसा समझो कि टी ग्रेटर देन भी है एंड टी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू यू है, तो आप यू और भी में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी सारी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो कांट से रंग। ठीक है, आर ग्रेटर देन भी, आर यहाँ है, भी यहाँ है। अब देखो आर ग्रेटर देन एस है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी है और टी ग्रेटर देन भी है, तो ये डेफिनेटली ये करेक्ट होगा। ये क्या होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, समझ आया कैसे ये सही हुआ, इसको समझा देता हूं मैं एक बार। देखो आर ग्रेटर देन एस है, एस ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू टी है और टी यहाँ से ग्रेटर देन भी है, तो भाई आपको पता है कि अगर इनमें निकालना है तो एक बार यहाँ ग्रेटर आ गया, एटलीस्ट एक भी बार आ गया तो आप डेफिनेटली कह दोगे कि आर ग्रेटर देन भी, पर यहाँ तो एक बार और आया, दो बार आया। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा और पहला वाला कांट से रंग। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आइदर आर नाइदर नार, एलियंस रूल। ठीक है, सारी चीज़ें हमने सिंपल इनइक्वालिटी में पढ़ी। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस तरीके से भाई एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ कि आपके लिए अगर हेल्प हो सकती है, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे यहाँ से सीख के,
आप जब एक बार बताओगे कि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ, इतना आपने अचीव किया, ये आपका सब्जेक्ट अच्छा हो गया मैथमेटिक्स रीजनिंग, इसकी वजह से आपने सफलता पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और प्यारा सा कमेंट सेक्शन मेंशन करो और बताओ जो भी आपका रिव्यू है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।